नमस्कार। आज के वीडियो में आप देखेंगे कि जन्म कुंडली में नवम भाव में ऐसे ग्रह होने से व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली व राजसी ठाट बाट वाला होता है। देखिए, जन्म कुंडली में नवम भाव में ऐसे ग्रह होने से व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली व राजसी ठाट बाट वाला होता है। आशा है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, आद्योपांत देखेंगे, तभी आपके समझ में आएगा। तो देखिए, जिस जातक का भाग्य स्थान अर्थात नवम स्थान में, जिस जातक का भाग्य स्थान अर्थात नवम स्थान में भाग्य स्वगृही होकर बैठा हो या उच्च का होकर बैठा हो, तो ऐसे ग्रहों वाला व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली तथा राजसी ठाट बाट से युक्त होता है और सर्वे कार्याणि सुगमतया। एक सूक्ति ऐसी भी है कि उसके सभी कार्य सरलता से हो जाते हैं। जिन कामों को करने में, सफल होने में अन्य लोगों को बहुत सा परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन यदि नवम भाव में इस प्रकार के ग्रह हों तो ऐसे व्यक्ति के सभी कार्य सुगमता से हो जाते हैं। देखिए, इसमें एक श्लोक इस प्रकार से भी लिखा हुआ है कि भाग्येषु भाग्यज्ञेषु धर्मवान भाग्यवान तथा त्रिक स्थाने व अन्य भाग्य सौख्यम न जायते। अब इस श्लोक से और भी स्पष्ट हो गया कि जिस जातक का भाग्य स्थान अर्थात नवम स्थान में भाग्येश स्वगृह होकर बैठा हो या उच्च का होकर के बैठा हो, ऐसा व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होता है। देखो, भाग्येषु भाग्यज्ञेषु मतलब जिसका भाग्येश भाग्य घर में हो, अर्थात जिस व्यक्ति का भाग्येश भाग्य स्थान में हो, नवम स्थान में हो, तो भाग्य स्थान नवम स्थान माना गया है। तो धर्मवान भाग्यवान तथा ऐसा व्यक्ति धर्मवान भी होता है और भाग्यवान भी होता है, अत्यंत भाग्यवान भी होता है। त्रिक स्थानीय व अन्य, यदि तीसरे स्थान में या अन्य स्थानों में भाग्येश है, भाग्येश बैठा हुआ है, तो भाग्य सौख्यम न जायते। ऐसे व्यक्ति को भाग्य सौख्यम माने भाग्य का सुख नहीं प्राप्त होता है, नहीं मिलता है। इसके लिए इसकी स्पष्ट करने के लिए, उदाहरण के लिए मैंने एक यहाँ पर जन्म कुंडली का खाका तैयार किया है। आप इसमें देख सकते हैं और सरलता से समझ सकते हैं। यहाँ पर भाग्येशु भाग्यज्ञेश, भाग्येश का यदि भाग्येश बल भाग्य घर में है, तो यहाँ पर जो है मेरी कुंडली बना रखी है, मेष लग्न की कुंडली बना रखी है उदाहरण के लिए। ये उदाहरण के लिए बना रखी है ताकि आप इसको समझ सको। तो मेष लग्न की कुंडली बना रखी है, मेघ वृक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। तो प्रत्येक राशि के स्वगृह तथा उच्च के ग्रह इस प्रकार होते हैं। सबसे पहले इन्हें समझने की कोशिश कीजिए।
जैसे मेघ वृश्चिकयोर्भमो, मेघ का स्वगृही ग्रह कौन होता है? मंगल होता है। और उच्च का सूर्य होता है। और शुक्र को वृक्क तुलाधिपति, शुक्र का जो है स्वगृही ग्रह यानी यानी वृक्क का स्वगृही शुक्र होता है। और उच्च का चंद्रमा होता है। वृक्क राशि का उच्च का चंद्रमा होता है और स्वगृही ग्रह शुक्र होता है। और मिथुन का स्वगृही बुध होता है। मिथुन का स्वगृही कौन सा होता है? बुध होता है। और इसी प्रकार पति कर्क से चंद्रमा, चंद्रमा जो है यानी कर्क का स्वगृही चंद्रमा होता है और उच्च का होता है बृहस्पति। इसी प्रकार सिंह से अधिपति सूर्य, सिंह का उच्च का सूर्य होता है स्वगृही। माफ कीजिए, सिंह का कोई उच्च का ग्रह नहीं होता है, बल्कि सिंह राशि का सूर्य स्वगृही होता है। और यहाँ पर बुध, जो बुध है, तो बुध जो है कन्या का, कन्या राशि का बुध स्वगृही भी होता है और उच्च का भी होता है। आगे बढ़िए, आगे देखिए। और शुक्र, शुक्र जो है तुला राशि का स्वगृही होता है और तुला राशि का ये शनि क्या होता है? उच्च का होता है। मंगल जो है वृश्चिक राशि का मंगल स्वगृही होता है और धनु राशि का बृहस्पति स्वगृही होता है। और आगे देखिए, यानी आगे जो है शनि मकर कुंभ, शनि जो है मकर और कुंभ का स्वगृही होता है और मंगल मकर का उच्च का होता है। इसी प्रकार शनि जो है कुंभ का भी स्वगृही होता है और मीन का शुक्र उच्च का होता है और मीन का बृहस्पति स्वगृही होता है। अब कहने का मतलब ये है, यदि इनमें से ये देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इनमें से जो है कोई भी स्वगृही ग्रह अगर नवम स्थान में है, भाग्य स्थान में है, तो ऐसा जातक भाग्येषु भाग्यज्ञेषु धर्मवान भाग्यवंत, ऐसा जातक धर्मवान भी होता है और भाग्यवान भी होता है। सबसे पहले देखिए, यदि नवम स्थान में मेघ का मंगल हो, नवम स्थान में मेघ का मंगल हो, यहाँ पर नवम स्थान में मेघ का मंगल हो, ये ग्रह अगर जो यहाँ लग्न में है, ये ग्रह अगर यहाँ आ जाए तो ऐसा जातक निश्चित ही धर्मवान भी होता है और भाग्यवान भी होता है और हमेशा राजसी ठाट बाट से रहता है। अर्थात यहाँ पर या तो मेघ का मंगल हो या मेघ का सूर्य हो। मेघ का मंगल स्वगृही हो गया। यदि नवम स्थान में मेघ का मंगल हो या नवम स्थान में जो है मेघ का सूर्य हो, तो ऐसा जातक भाग्यवान के साथ साथ राजसी ठाट बाट से युक्त होता है। इसी प्रकार यदि ये शुक्र वृक राशि का शुक्र हो या स्वगृही शुक्र यहाँ नवम स्थान में हो या उच्च का चंद्रमा शुक्र, ये ग्रह यदि यहाँ पर बैठे हुए हों, नवम स्थान में भाग्य स्थान में बैठे हों, तो ऐसा जातक अत्यंत भाग्यशाली भी होता है और राजसी ठाट बाट से हमेशा जीवन जीता है। इसी प्रकार यदि मिथुन राशि का यहाँ पर क्या हो नवम स्थान में,
भाग्य स्थान में बुध हो और अन्य मित्र ग्रह भी बुध के बैठे हुए हों, तो ऐसा जातक भी क्या होता है, अत्यंत भाग्यशाली भी होता है और राशि ठाट बाट से युक्त भी होता है। इसी प्रकार जो ये चतुर्थ स्थान के ये ग्रह है, यहाँ पर चाहे कर्क का बृहस्पति हो, चाहे कर्क का चंद्रमा है। कर्क का चंद्रमा स्वगृह होता है और कर्क कर्क का बृहस्पति उच्च का होता है। यदि ये ग्रह जो है नवम स्थान में बैठे हुए हों या सिंह राशि का सूर्य नवम स्थान में बैठा हुआ हो, स्वगृह होकर के बैठा हुआ हो, तो ऐसा जातक भी अत्यंत भाग्यशाली होता है और राजसी ठाट बाट से युक्त होता है। इसी प्रकार यहाँ पर बुध है, तो बुध जो है कन्या का बुध होना भाग्य स्थान में बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि बुध जो है स्वगृह भी है और उच्च का भी है। तो ऐसी स्थिति में जो है ऐसा जातक हमेशा जीवन भर ठाट बाट से रहता है और अत्यंत भाग्यशाली होता है। इसी प्रकार सप्तम स्थान में शुक्र हो, सब ये सप्तम स्थान वाले ग्रह, ये सप्तम स्थान वाले ग्रह अगर कहाँ यहाँ भाग्य स्थान में बैठे हुए हों, कौन, या तो उच्च का शनि हो या तो स्वगृही शुक्र हो। यदि ये ग्रह नवम स्थान में बैठे हैं तो ऐसा जातक भी अत्यंत भाग्यशाली होता है। इसी प्रकार वृश्चिक राशि का मंगल हो या स्वगृह होकर के वृश्चिक राशि का मंगल हो या धनु राशि का बृहस्पति सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि इसका अपना क्षेत्र भी है। तो स्वगृह होने से धनु राशि का बृहस्पति अगर यहाँ पर हो तो ऐसा जातक भी अत्यंत भाग्यशाली होता है और राशि ठाट बाट से रहता है। इसी प्रकार ये यदि उच्च का मंगल यहाँ पर बैठा हुआ हो नवम स्थान में या स्वगृह शनि यहाँ बैठा हुआ हो, और ऐसा जातक भी क्या होता है, अत्यंत भाग्यशाली होता है और सर्वे कार्याणि सुगमतया, सभी कार्य उसके सरलता से हो जाते हैं। जो कार्य अन्य लोगों को बड़ी कठिनाई से सिद्ध होते हैं, वे बड़ी सुगमता से ऐसे जातक के कार्य शुभ हो जाते हैं। इसी प्रकार यदि स्वगृही यहाँ पर ये कुंभ राशि का शनि अगर यहाँ पर नवम स्थान में स्वगृह बैठा हुआ हो तो ऐसे जातक के भी सभी कार्य सुगमता से सिद्ध हो जाते हैं और ऐसा जातक अत्यंत भाग्यशाली होता है। इसी प्रकार यदि जो है यहाँ पर देखिए मीन राशि का शुक्र उच्च का होकर के भाग्य स्थान में बैठा हुआ हो या बृहस्पति स्वगृह होकर के भाग्य स्थान में नवम भाव में बैठा हुआ हो, ऐसा जातक भी अत्यंत भाग्यशाली होता है और राजसी ठाट बाट से हमेशा जीवन जीता है। तो इस प्रकार से आपने देखा सभी ग्रहों के बारे में। यदि ये सभी ग्रह जिस प्रकार से ये ग्रह यहाँ बैठे हुए हो या ये ग्रह यहाँ बैठे हुए हों या ये ग्रह यहाँ बैठे हुए हों या ये ग्रह नवम स्थान में बैठे हुए हों या ये ग्रह नवम स्थान में बैठे हुए हों, तो इस प्रकार से यदि नवम स्थान में स्वगृह या उच्च के ग्रह बैठे हुए हों तो ऐसा जातक अत्यंत भाग्यशाली होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।